ओम शांति। आज दिनांक 17 अक्टूबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बनो। अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को स्मृति दिलाते कि तुम इस संगम युग पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते, फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनते। तो देवता बनने का जो तुम पुरुषार्थ करते हो वह इस श्रेष्ठ संगम युग पर ही करते हो। तुम्हें इस संगम युग पर ही मैं स्वयं भगवान निराकार तुम्हारा पिता परमात्मा आकर ज्ञान और योग द्वारा अर्थात राजयोग द्वारा राजाओं का राजा बनाता हूँ, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। तो अपनी उन्नति के लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ करते रहना है। जो मैं तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देता हूँ, उन ज्ञान रत्नों का दान कर और यूज कर ऐसा अनुभवी मूर्त बनना है, ऐसा स्वयं का कल्याण करना है जिससे औरों का भी कल्याण कर सको। अर्थात पहले स्व उन्नति, फिर सर्व की उन्नति के लिए ज्ञान रत्नों का दान देना और दान के आधार पर ही अनुभव मूर्त बन विश्व कल्याण के निमित्त बनना है। जिसके लिए बाबा कहते अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है। बाप से उच्च वर्षा पाने का शौक चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। शिव बाबा तो सभी का कल्याण करने वाला है, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते मेरा अकल्याण कब होता नहीं, अकल्याणकारी रावण है। यह मनुष्य नहीं जानते, तुमको जानकर बाबा कहते तुमको जाकर समझाना होगा। बादल भरकर फिर जाए बरसना होगा। शोक कितना होना चाहिए? बाबा कहते सर्विस का शोक कितना होना चाहिए। अगर दान नहीं करते तो जरूर कहेंगे अपना कल्याण नहीं किया है, तब औरों का नहीं कर सकते। सेंटर्स पर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, परंतु औरों का कल्याण करे वह नहीं करते। सुनते हैं फिर धंधे में थक कर घर गए तो खलास। दान नहीं देते हैं तो वह कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। बाबा कहते ब्राह्मण जानते हैं कि हमको देवता बनना है। हर एक को अपनी दिल से बात करनी है। अगर किसको देवता नहीं बनाया तो ब्राह्मण कैसा? शिव बाबा कहते मैं तो हूँ ही कल्याणकारी, तुमको भी बाप समान कल्याणकारी बनकर सर्व का कल्याण करने के निमित्त बनना है। प्रश्न किया बाबा ने, ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? उत्तर में बाबा कहते ईश्वरीय सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखलाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही विकार बहुत विघ्न रूप बनता है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। ईश्वरीय सर्विस करने के लिए यह ख्याल ना आए कि नौकरी छोड़कर यह सर्विस करूं। अगर नौकरी छोड़कर फिर यह सर्विस भी ना करे तो बोझ बढ़ेगा। अर्थात
बाबा कहते बच्चों को सर्विस में लगा होना चाहिए। सर्विस करने के लिए बहुत मीठा होना चाहिए। क्रोध का नाम निशान ना हो। सदा हर्षित मुख रहकर सदा मीठे बोल बोलने चाहिए। तो बाबा कहते कभी भी अहंकार और क्रोध नहीं करना है। कभी भी ऐसे ख्याल ना आए कि हम भी नौकरी छोड़कर यही सर्विस करेंगे, क्योंकि बाबा कहते यदि नौकरी छोड़ दी और सर्विस भी नहीं कर सके तो और ही डिससर्विस होगी, बोझा चढ़ जाएगा। गीत सुनाया बाबा ने ओम नमो शिवाय। आगे बाबा कहते भक्त लोग ओम नमो शिवाय कहते हैं तो उनके सम्मुख मंदिर आ जाता है, पिंडी आ जाती है। पर आप बच्चे जब कहेंगे, आप जब भी कहेंगे शिव बाबा ही कहेंगे, क्योंकि आप बच्चों ने बाप को पहचाना है। बाप ही आकर, बाप टीचर सद्गुरु बनकर पालना कराते, पाठशाला में पढ़ाते, ज्ञान और योग के आधार पर सहज राजयोग सिखाते और नर से नारायण बनाते। इसीलिए बाबा सदा फरमान करते कि बाप को याद करो, अपनी और दूसरों की देह को भी भूलना है। सबका प्यारा है शिव बाबा। बाप कहते हैं और कोई बात में न जाकर सिर्फ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। मन मनाभव का अर्थ भी बाबा कहते यही है। श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके। श्री कृष्ण को गाइड नहीं कहेंगे। निराकार पिता परमात्मा ही गाइड बनकर हम सभी आत्माओं को ले जाते हैं मच्छरों सदृश्य। तो बाप गाइड भी है, लिबरेटर भी है, गति सदगति दाता भी है। तो बाप का सबको परिचय देना है। बाबा कहते मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। सर्विस का शौक बच्चों को बहुत होना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकते। सर्विस तो ढेर है, रोला बहुत है। बाप का नाम भी गुम, नॉलेज भी गुम, तो पहचान देनी पड़े। हमको बाप का हुक्म मिला है, निमंत्रण देना है। इसमें कोई क्रोध नहीं करेंगे। पोस्टर छपे हैं सर्विस के लिए, रखने के लिए नहीं बने। बाबा कहते शिवाय नमः अक्षर बहुत अच्छा है, पूरा शिव बाबा का परिचय है। निराकार शिव बाबा आया है, जरूर वर्षा दिया है, आकर पतित दुनिया को पावन बनाया है। ऐसे ऐसे अपने से ख्याल कर फिर जाकर कोई को समझाना चाहिए। बाबा कहते शिव के मंदिर बहुत हैं, गुप्त बेस में जाकर बोलना चाहिए, सर्विस करना चाहिए, सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय देना चाहिए। बाबा कहते मनुष्यों ने अनेक दंत कथाएं बनाई हैं। अब कथा सुनाई है बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया है। उसमें दिखाया नहीं है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई। मन मनाभव अक्षर शिव पुराण में नहीं होगा। शिव पुराण अलग है, यह है श्रीमद् भागवत गीता। भगवान तो एक सिद्ध करना है, उनका नाम है शिव। वह गीता फिर कृष्ण पुराण हो जाती है। वास्तव में श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, शिव पतित पावन है। भारत का धर्मशास्त्र है गीता। शिव पुराण को तो सब नहीं मानेंगे। अब कहेंगे गीता से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ, वह तो शिव ही आकर कर सकता है। श्री कृष्ण भी सांवरे से गोरा बनते, फर्क बहुत है। बच्चों को समझाया जाता है, जो समझते हैं उनका फर्ज है अलौकिक कार्य करना। खुशी होनी चाहिए, अथाह खजाना मिलता है तो दान भी देना चाहिए। बाप का परिचय देना बहुत सहज है। भगत भगवान को याद करते हैं। बाबा कहते तुम एक बाप को पहचानते हो, उस बाप की याद में रहना है और बाबा की सर्विस में बिजी रहना है।
बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले माया जीत विजयी भव। मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले माया जीत विजयी भव। अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते। ब्राह्मण जीवन ही मर्यादाओं का जीवन है। बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते। बाबा कहते, एक बाप की याद में रहो, एक बाप की छत्र छाया में रहो, बाप की श्रीमत पर चलकर संकल्प बोल और कर्म करो, तो माया का कोई भी रूप तुम बच्चों के पास आ नहीं सकता, तुम बच्चों पर वार कर नहीं सकता। तो जब हम बाबा की छत्र छाया में रहते, अर्थात बाबा की याद की लगन में मगन होते, एक बाबा की श्रीमत पर हर कर्म करते, तो हर कर्म श्रेष्ठ होता। तो बाबा कहते, माया स्वतः ही तुमसे हार मान लेती है, तुम माया जीत जगत जीत स्वतः बन जाते हो। बाबा कहते, बाप की याद ही छत्र छाया है। जितना याद में रहते उतना साथ का अनुभव होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं उन पर माया का वार होता है। छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की, लेकिन यदि लकीर से बाहर निकले तो माया है ही होशियार। इसलिए साथ के अनुभव से माया जीत बनो, अर्थात सदा बाबा को साथी सहयोगी बनाकर अपने साथ रखो। बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करो, तो माया हम बच्चों से दूर रहेगी, अर्थात हम पर वार नहीं करेगी। हम स्वतः ही माया जीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।